ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल 6वें अध्याय के 28 श्लोक तक हमने पढ़ लिए थे गीता जी के। आज उससे आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण को शुरू करते हुए हम 26वें से ही पढ़ रहे हैं। और मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवाय कुछ भी चिंतन नहीं करने की बात कह करके बताइए भगवान जी ने। लेकिन यदि किसी साधक का चित्त पूर्व अभ्यासवश बलात्कार से विषयों की ओर चला जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर भगवान जी कह रहे हैं ओम यतो यतो निश्चरति मन चंचलमयि स्थिरम ततस्ततो नियम्य तद आत्मन्येव संनयेत्। ओम यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त से संसार में विचरण करता है उस विषय से रोक करके यानी हटा करके इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। यानी जिन विषयों में मन चला जाता है उनसे रोके, समझाए, बुझाए उसको कि भाई ऐसा काम ठीक नहीं है, और बार बार उधर से ला करके और परमात्मा की तरफ लावे। ओम प्रशांत मनसमहीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण शांत क्या है कि रजोगुण का मतलब ये होता है कि सतरज में तीनों गुण हैं। इनमें क्या होता है कि सतगुण में आदमी धार्मिकता की तरफ ज्यादा चलता है, अच्छे अच्छे काम करने की सोचेगा, भगवान के भजन करने की सोचेगा, भागवत जी कराने की सोचेगा, अखंड रामायण कराने की सोचेगा, गीता जी का पाठ कराने, मतलब ऐसे धार्मिक कामों को करने की सोचेगा। तो समझो कि उस आदमी पर सतोगुण चल रहा है, उसका ज्यादा असर है। लेकिन रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में कुछ ऐसा होता है कि ये काम कर रहे हैं, इसके बदले में हमें ये चाहिए, यानी हमें कर्म का फल चाहिए। तो फल अगर लगा हुआ है तो आदमी को फिर योग की उपाधि और भगवान जी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको तो फल चाहिए। तो फिर फल भोगने के लिए समय भी चाहिए, फिर वो भगवान के पास कहाँ जा पाएगा? क्योंकि कर्म का फल वो लेगा, और फल लेगा तो उसका भुगतान भुगतेगा, तो फिर उसे समय चाहिए। तो भगवान जी तो दूर ही रह गए। इसलिए भगवान जी ये कह रहे हैं कि कुछ करके कुछ लेने के बदले वाली बात सब खत्म हो गई है। जिसका रजोगुण शांत हो गया। रजोगुण शांत का मतलब यही है कि आप कुछ कर्म का फल भगवान को अर्पण नहीं कर रहे तो वो बेकार है। और अगर आप भगवान को अर्पण कर रहे हो कर्म का फल, तब आपको भगवान की लाइन पे चलना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बात बताई कि रजोगुण शांत हो गया, यानी कुछ लेना देना जो करना होता है धार्मिक कार्य के बदले लोग मांगते हैं। अक्सर आदमी काम क्यों करता है? उन्हें मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे जो मिल जाए, इसलिए काम करता है। सामान्य आदमी तो ऐसा ही करते हैं। तो वो जो आदमी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा उसको लेना देना वगैरह खत्म। काम करो और भगवान को अर्पण करो, वो विद्या नहीं रहेगी जब तक तो उसको योग की सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाएगी। भगवान जी कह रहे हैं कि जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो काम करने के बदले में भगवान से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। जिसका रजोगुण शांत हो गया, नहीं जिसने लेनिया देनिया बंद कर दिया भगवान से कि हमें तो कर्म करना है, कुछ चाहिए नहीं, ऐसा हो गया, उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद की प्राप्ति मतलब बहुत बढ़िया आनंद। भगवान के पास रह करके जीवन बिताना पड़ता है, भगवान में ही लिप्त हो जाता है आदमी। पास क्या रहता है? क्योंकि पूरी दुनिया भगवान ही भगवान है। परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बता करके
अब उसका फल बतला रहे हैं कि उसका फल क्या होता है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है तो ओम युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करने लग जाता है। उसको ऐसा मालूम पड़ने लग जाता है कि बस हम और भगवान अब एक ही हैं, क्योंकि पाप रहित। देखिए भगवान जी एक एक बात को कह रहे हैं और हम अगर उसको नोट नहीं करेंगे तो भगवान जी से मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात नहीं हो, भक्तों की हो जाती है। आप योगी बन करके या कर्म योगी बन करके भी भगवान से जब ही प्राप्त कर सकते हो भगवान को, जब पहले भगवान की भक्ति करोगे, नहीं तो वरना अदरवाइज हो जाएगी। भक्ति नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? कर्मयोग करते रहो तो भगवान से कुछ तो हमदर्दी होनी चाहिए, भगवान की सेवा चाकरी करनी चाहिए। जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करोगे, कल मैंने बताया ही था कि जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, सत्संग नहीं करोगे, जब तक भगवान में रुचि नहीं होगी, भगवान में रुचि नहीं होगी तो भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए और पाप कब होंगे? पाप रहित। उन्होंने बताया कि पाप रहित योगी, जब तक आदमी के पाप हैं उसको भुगतने पड़ेंगे। कल मैंने बताया ही था कि पापों का भुगतान कैसा करना पड़ता है। ये नष्ट प्राय हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते तो पापों को भुगतना पड़ेगा। भुगतने के बाद फिर जब आप निष्पाप हो जाओगे, कोई पाप और पुण्य आपके पास नहीं रहेगा, जब आप भगवान में लीन होगे। क्योंकि भगवान में तो जब ही जाओगे आप जब आपके बिल्कुल पाप नहीं है, और जब पाप नहीं होंगे और कोई पुण्य भी नहीं होंगे आपके पास, तो फिर आप बिल्कुल खड़े रह जाएंगे साफ सुथरे। और फिर आप भगवान के शरीर में यानी आत्मा में चिपक जाओगे। जो पूरे आत्मा में अपने आप को देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये बात तो सब चल रही है कर्मयोगी की, यानी ये भगवान जी हैं और हम भगवान जी के सेवक हैं, उनकी चल रही है, ज्ञान योगियों की नहीं चल रही। जब आप भगवान जी को प्राप्त करो, ज्ञान योगी तो हर समय भगवान ही होते हैं, वो तो कोई अलग होते ही नहीं। यहाँ कर्मयोगियों की बात जी चल रही कि आप कर्म करो, उसका फल मत लो, तो आप निष्पाप हो जाओगे। निष्पाप हो जाओगे तो भगवान जी को प्राप्त करने का प्रयास कर सकोगे और आराम से भगवान को प्राप्त कर लोगे। ओम इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार की स्थिति बतला रहे हैं। अब जिस सांख्य योगी के व्यवहार की साधक की स्थिति बतला रहे हैं। ओम सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईचते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ओम सर्वव्यापी अनंत चेतन की एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो सांख्य योगी होता है वो क्या करता है कि पूरी दुनिया को आत्मा में के रूप में ही देखता है। पूरी दुनिया आत्मा ही है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित, एक ही भाव से स्थित भगवान और हम एक ही हैं। योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला। ऐसा आदमी बड़ा कठिनाई से मिलेगा। मेरे ख्याल से तो एक आदि होगा। यो भागवत जी में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं कि ऐसे भी एक आदमी थे। कौन से थे? सब में संभाव देखने वाले योगी। अब एक उदाहरण उनका भी आ जाता है।
रैदास जी का इसमें तो थोड़ा सा मिलता जुलता ही है वो, कि एक बार रैदास जी ने क्या किया कि वो गंगा जी में स्नान करने गए थे। अच्छा, पंडितों में जरा खुरापाती तत्व ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्या है कि बनिए का पुत्र होगा, वो तो 8-7 साल का होगा, जब से दुकान पे चला जाएगा, झाड़ू वगैरह का काम चालू कर देगा, सामान देने लग जाएगा, ये नहीं धंधे से लग जाएगा। किसान का लड़का होगा, वो खेत पे जाकर रखवाली वगैरह करने लग जाएगा। लेकिन ब्राह्मण के लड़के का क्या होगा? शूद्रों के लड़के होंगे तो वो जूते वूते का काम बचपन से ही चालू करने लग जाएंगे, जल्दी काम में लग जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में एक खास विशेषता है कि जब तक लड़का 29-30 साल का नहीं हो जाएगा, जब तक तो कोई काम करने की नहीं सोचेगा। और जब 30 साल तक का, 25-30 साल तक का लड़का होगा, उस समय तक किसी काम की करने की नहीं सोचेगा, तो फिर इसका मतलब ये काली दिमाग शैतान का घर, वो खुरापात करेगा। तो खुरापात तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की छूट है ना, उनके यहाँ पर नौकरी आसानी से लगती नहीं, तो वो खुरापात करेंगे जब तक, क्योंकि वो मस्त होते हैं। ब्राह्मणों के पास किसी बात की वो है नहीं, सबसे ऊंचे बना दिए जाते हैं, तो वो उनके दिमाग खराब होते हैं पहले से ही, कह रहे हम तो समझे समझाए हैं, ब्राह्मण है। तो उनका लड़का जब 30 साल तक घूमता ही रहेगा, तो वो नालायकी के काम भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो एक ब्राह्मण का लड़का बैठा हुआ था एक पेड़ पे, रैदास जी स्नान करके आए गंगा जी में, पंडित जी के लड़के ने कड़ा थूक दिया। रैदास जी दोबारा गए, दोबारा स्नान करके आए, फिर उनने बाबूजी ने थूक दिया। फिर रैदास जी गए गंगा जी में स्नान करने, इस बार 50 बार उसने थूका। जब वो थूक करके दुखी हो गया, बोला यार साधु जी, आप एक बार बताओ कि जब से मैं आपके ऊपर थूक रहा हूं, आपको क्रोध नहीं आया? उन्होंने कहा भाई मेरा आपने बुरा क्या किया? अरे मैं तुम पे थूक रहा हूं, तुम नहा निकलते हो, मैं तुम पे थूक देता हूं और तुम फिर दोबारा नहाना पड़ता है। करे भाई साहब, आप मुझ पे कृपा कर रहे हो? ये क्यों? करे मैं आपके आने से 50 बार गंगा जी में स्नान कर चुका, ऐसा कहीं था? मैं तो एक बार नहा के चला जाता, आपने कितनी बड़ी कृपा करी। तो ये संभाव रखने वाली स्थिति थोड़ी सी है इसमें, ये संभाव पूरा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर उन लोगों ने कई कटाक्ष भी कर दिए। वो कटाक्षों की घर कोई बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय ब्राह्मणों का झटका था, तो रैदास जी की हिम्मत नहीं थी कि किसी ब्राह्मण से कुछ कह जाए, इसलिए वो नहाते रहे और फिर ब्राह्मण ही दुखी हो गया, तब छोड़ गया उनको। लेकिन ये बात उसमें से कुछ लायक है कि उनको क्रोध नहीं आता था। और संभाव वाले कौन से होते हैं, उसका एक और किस्सा है मेरे पास। भागवत जी ने बताया है कि एक ब्राह्मण था, वो बड़ा कंजूस था, और उसने कंजूसी कर करके बहुत पैसा कमा लिया था। सब पैसे को बचा कर रख लेता था, अपने काम में भी नहीं लेता था। जनरली आदमी क्या करते हैं कि अपने काम में ही लेंगे, दूसरे के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। तो वो संभाव में हिस्सेत वाले पोजीशन तो थी नहीं, वहां तो पैसे आए और छिपा दिए गए और सूखी रोटी खा करके अपना जीवन काटता था। तो एक बार उसने ये देखा, उस पर कोई ऐसी गलती हो गई कि उसका सारा धन जो है चला गया, सारा धन गायब हो गया। अब वो भिखारी हो गया। उसने कि ये क्या हुआ, पैसा मेरा जाता रहा। सब परिवार वालों ने कुछ पैसा ले लिया, कुछ पुलिस पकड़ ले गई कि कहां से आया तेरे पास, कुछ इनकम टैक्स वाले आ गए, कुछ जीएसटी वाले ले गए, सब पैसा ले गए, वो नंगा खड़ा रह गया। उसको सोचा उसने कि यार मेरा इतना पैसा था और मैंने बचा करके रखा था, एक भी पैसा नहीं रहा मेरे पास। तो उसको कुछ वैराग्य हो गया, अरे ये मेरे कर्मों का फल है। नारद जी ऐसा काम करते हैं कि उसको उपदेश दिया करते हैं लोगों को। ऐसे ही कोई उसके दिमाग में बात घुस गई, उन्होंने कि यार सारा पैसा, इसका मतलब कोई दुनिया में सच्चा है ही नहीं। इतने इकट्ठा किया मैंने, इतने हिसाब से बचा करके रखा और सारा पैसा गायब, इसका मतलब दुनिया में कोई और है ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। और उसने सारा काम धंधा अपना छोड़ दिया और वो धूत बन गया।
एक लंगोटी उनने धारण कर ली, क्योंकि गुप्तांगों को ढकने का विधान तो है ही। केवल जैनियों में ही कपड़े नहीं पहनते हैं बिल्कुल। तो अब बस एक लंगोटी सी पहन के और दिन भर डोला करे। लोगों ने कि अब ये ड्रामा कर रहा है, क्योंकि है तो कंजूस, जानते तो थे। तो वो वन की तरफ जाए तो उसके बच्चे उसको तंग किया करे, कोई उस पर थूके, कोई उस पर पेशाब करे, कोई उसमें ईंट मारे, कोई उसकी लंगोटी को खींच के भाग जाए, उसके हाथ में डंडा सा आता था उसको ले जाएगा। ये ड्रामा कर रहा है धार्मिक बनने का, ये सोच करके उसको तंग करने लग गए। लेकिन वो क्या सोचता करे, भाई दुनिया में आए हैं, ये मेरे प्रारब्ध का हिसाब किताब है, उसे मैं बराबर कर रहा हूं और उसको बराबर करके ही मेरी मुक्ति मिलेगी। इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई थूक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा वो सन्यासी जिसका जिक्र भागवत जी में किया गया है, तो ऐसे सन्यासी बहुत कम मिल पाते हैं। हजारों में भी एक कहना तो बड़ा गलत हो जाएगा, लाखों में भी एक कहने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाख आदमी एक साथ देखे नहीं है साहब कि कैसे होते हैं। और मेरे ख्याल से सागरा में हो सकता है कि एक भी आदमी ऐसा नहीं हो। इसमें तो बहुत आदमी है, लाखों में आदमी है। 10-10 लाख आदमी तो हाई स्कूल की परीक्षा में बैठ जाते हैं, तो कितने आदमी होंगे, करोड़ों की बात करो। तो इस तरीके से आदमी नहीं होगा। एक करोड़ों में एक आध हो तो भैया मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा आदमी मिलना बड़ा मुश्किल। क्योंकि आगरा में क्या है कि धार्मिकता करीब करीब खत्म सी है, ड्रामा रह गया है। कोई धार्मिक स्थल है, जमुना जी में मालूम पड़ा कि कीचड़ भरी हुई है, वहां स्नान करने तक का कोई वो नहीं है। कैलाश में जरूर आपको थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, बाकी हाथी घाट पे तो पानी की जगह कोसों जाओ नाले उसमें जा रहे हैं, उन नालों के पानी में नहाने का वैसे भी मन नहीं करेगा। और एक आध जगह वहां गड्ढा है, उसमें पानी भरा भी हुआ है तो आदमी मर जाता है, इसलिए उसमें उतरने की नहीं सोचता। तो यहाँ धार्मिकता का बहुत कम विधान रह गया है। ऐसे योगी तो नहीं मिलेंगे जो जिक्र यहाँ किया जा रहा है, इतना तो निश्चित है। लेकिन वो बता रहे हैं कि भगवान को भी प्राप्त नहीं होता। फिर हर आदमी का क्या है, यहाँ इसकी औकात इसलिए इतनी है कि स्वर्गीय पिताजी मरे और नेम प्लेट चिपकी के स्वर्गीय श्री रामदास जी, वो स्वर्ग से ज्यादा की औकात यहाँ किसी की है नहीं। और भगवान जी बात कर रहे हैं बिल्कुल भगवान में मिलने की, इन्हें बैकुंठ धाम जाने। बैकुंठवासी नहीं होते हैं, यहाँ स्वर्गवासी होते हैं। तो वो कह रहे हैं ओम सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईच्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से चित्त स्थित रूप योग से युक्त, एक ही भाव से कि भगवान और हम एक हैं, एक ही भाव से स्थित योग रूप से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखे। ये दुनिया जो है सब आत्मा ही आत्मा है, ऐसा देखे वो ज्ञानी। और इस प्रकार सांख्योग का साधन करने वाले योगी का, पहले चल रही थी कर्मयोगी की बात, अब जो सांख्य योगी की बात बताई उन्होंने, और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा सा भक्ति योग देखो, भक्ति योग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं तो कह रहा हूं भक्ति के समय पे आपको भक्ति योग में ही लग जाओ। कर्मयोग बहुत ही सरल है, लेकिन इसके संग भक्ति योग भी जरूरी है, जो भक्ति और कर्मयोग करीब करीब लपेटे में ही है, मिले हुए ही है। ये भक्ति योग में ही कर्मयोग आ जाता है। कर्मयोग और भक्ति योग कोई ज्यादा विशेष अलग नहीं है। कर्म करो और भगवान की भक्ति करो और फल भगवान को अर्पण कर दो।
ओम यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणयस्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। संपूर्ण भूतों में, पूरी दुनिया में जो भगवान को देखता है उसके लिए अदृश्य कैसे हो जाएगा? वो तो दुनिया, उसमें कुछ भी दिख रही है, तो वो तो उसे दुनिया ही दिख रही है, तो भगवान ही दिख रहे। क्योंकि जैसे बादल में आकाश और आकाश में बादल है, वैसे संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव है। सब भूतों में, दुनिया में भगवान है और वासुदेव में संपूर्ण भूत है। क्योंकि पूरी दुनिया में भगवान जी है, भगवान जी में पूरी दुनिया है, यह समझ लीजिएगा। इसके मामले में भगवान को चार दुनिया में और दुनिया को भगवान, वो कह रहे कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, यानी संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को वासुदेव में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है कि ब्रज की बात है, सब भूतों में कैसे देखा जाता है और कैसे सब भूत उनमें भगवान जी में देखे जाते हैं। कि एक दिन कन्हैया जी जो है यमुना जी के तट पर, भागवत जी का जिक्र है, भागवत जी में बताया गया है कि कन्हैया जी यमुना जी के तट पर 10वें स्कंद में और गैया को चराने के लिए और ग्वाल बालों के साथ में रोटी ले जाते थे खाने के लिए। तो हाथ में अचार लगा हुआ है और रोटी का टुकड़ा लगा हुआ है और ऐसे खा रहे थे वो, उदम मचा मचा करके। वो बच्चे तो थे, वो बालकों के साथ घूम रहे थे, खेल रहे थे और उचट उचट करके बैठ करके रोटी खा रहे थे। वो उससे अचार ले रहा है, वो उससे सब्जी ले रहा है, वो इस तरीके की वो उदम दंगा करके और खाने का आनंद ले रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि यार वो भगवान जी ये कह रहे थे कि मैं ब्रज में आ गया हूं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्रज में आए भी है कि नहीं, कि जैसे उदम दंगा कर रहे हैं, बच्चों से किसी का अचार छीन रहे हैं, किसी को अचार दे रहे हैं, किसी से अचार मांग रहे हैं कि भाई मुझे दे दे, किसी पे दही है तो दही मांग रहे हैं खाना खाने के लिए। ये क्या मतलब मचा रखा है इन्होंने? वास्तव में ये है भी कुछ के नहीं है कि मुझे भ्रम ही हो गया, उन्होंने मुझसे झूठे को कह दिया था कि मैं आ रहा हूं और सबरे कष्ट दूर कर दूंगा, और इनके खेल ऐसे लग रहे हैं ये तो मुझे ओरिजिनल भगवान लग ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि अच्छा मैं इनकी परीक्षा ले लूं कैसे, तो उन्होंने इन बातों में जब लगे हुए थे कन्हैया जी, तो उनकी गैया और बछड़े दूर निकल गए थे चरते चरते, और वो अपने खाने में लगे हुए थे, उदम मचाने में लगे हुए थे। तो ब्रह्मा जी वहां से उनके बछड़े और गैयाओं को ले गए और ले जाकर के अपने बिस्तर पर सुला करके आए। देखिए ब्रह्मा जी का समय बहुत तगड़ा, बस वो वहां सुला करके आए, इतनी देर में ही 1 साल हो गई। क्यों? ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प का होता है, पूरा चतुर्युगी निकल जाता है, उसके बाद तो उनका एक दिन होता है, पूरा चतुर्युगी 1000 बार निकल जाता है जब, तो कितनी जल्दी करी होगी। उन्होंने आकर के देखा, जब कन्हैया जी ने देखा कि बछड़े कहाँ गए, बछड़ों को ढूंढते डोले, तो उन्हें ब्रह्मा जी को शंका हो गई। ब्रह्मा जी ले गए सबको। उन्होंने क्या किया कि सब जितने गैयाएं थी, जितने बछड़े थे, बछड़ों पे जो कपड़े पड़े हुए थे, गैयाएं जो ओढ़ रही थी या जैसी भी उनकी चीज थी, या
और ग्वाल सब उनको बना दिया। अच्छा, उधर उन्हें वो देखने गए तो उधर उन्होंने ग्वाल वाल भी गायब कर दिए ब्रह्मा जी ने, सबरे बच्चे गायब। अब उधर गैया और गैयाओं के बच्चे गायब और इधर कन्हैया जी के संगी सबरे गायब। कन्हैया जी इधर देखने गए बच्चों को, गैयाओं को, तो इधर से बच्चे गायब हो गए। उन्होंने कि क्या किया जाए, उन्हें ब्रह्मा जी को शंका हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि सबरे कन्हैया जी ने जितने बच्चे थे, गोपालक थे, उन स्वरूप को बना दिया अपने स्वरूप से ही, और उधर गैया और उनको सबको वैसे ही बना दिया। जितने लोग थे उतने ही सब भगवान जी हो गए। भगवान जी ने उतने ही रूप धारण कर लिए, गोपालकों के भी रूप धारण कर लिए और गैया और बछड़ों के भी रूप धारण कर लिए। और जो गोपालकों के पास बांसुरी थी, किसी पे जैसे कपड़े थे, वो सारा का सारा वही विधान कर दिया। और ब्रह्मा जी आए देखकर कि क्या हो रहा है यहाँ, देखूं कन्हैया जी कितने परेशान हो रहे थे, वास्तव में भगवान है भी या नहीं है। उन्होंने देखा कि यार मैं भी गैया बछड़ों को ले गया था, यहाँ ग्वाल वालों को भी ले गया था, वो ग्वाल वाल वगैरह सब गैया बछड़े सब है यहाँ। तो उनको शंका हो गई, तो उन्होंने जाकर के अपने बिस्तर पे देखा। बिस्तर पे जाकर के देखा तो मालूम पड़ा कि वो तो वहां सोए हुए हैं जिनको वो चुरा करके ले गए। उन्होंने फिर आकर के देखा कि यार क्या बात है, मैं भ्रम हो गया क्या। तब उनको मालूम पड़ा कि यार ये गड़बड़ है। इस बात का जो है बलराम जी को पता नहीं था। बलराम जी ने देखा कि माता मैया जो है अपने बच्चों को पहले से ज्यादा प्यार कर रही। जिस गैया के बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, गैया उसको भी विशेष प्यार कर रही है। माता का बच्चा बड़ा हो गया तो अभी उसको बुला के और दूध पिला रही है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल तक। आजकल की महिलाएं तो खैर दूध पिलाती नहीं है, वो तो बाजार से दूध मंगा के बच्चों को पिला देती है। और खड़ा होता है, जैसे ही गोल्डमोर खाने लग जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 40-50 पे जाके लवड़ जाता है। लेकिन उस समय क्या था, कम से कम 4-5 साल तक, 3 साल तक तो कम से कम बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। और वो 6-7 साल के बच्चों को भी माँ दूध पिला रही है। बलराम जी ने देखा कि पहले से ज्यादा प्रेम हो रहा है और बड़ा गलत गड़बड़ सा दिख रहा है। जो बच्चा दूध पीना छोड़ गया गैया का, वो दूध पी रहा है बार बार, और माँ गैया उसको दूध पिला रही है। लफड़ा क्या है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कन्हैया जी को पूरी दुनिया में देखा, और वो बोले कि कन्हैया जी ने क्या प्रोग्राम कर दिया, हुआ क्या है ये। सो इन्हें ये प्रोग्राम करना पड़ा। मालूम पड़ी कि ब्रह्मा जी ने खेल कर दिया था, वो सबको ले गए थे, इसलिए ये प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ब्रह्मा जी फिर आए, उनका सब दूर हुआ और ब्रह्मा जी ने लाकर के सबरे गाल वाल वगैरह सब बच्चे सब ला करके दिए और भगवान की स्तुति करी। और उन्होंने अपनी क्षमा याचना करी और वो चले गए। तो ये क्या है कि भगवान को पूरी दुनिया में और दुनिया को भगवान में सब में मिला हुआ देखा उन्होंने, बलराम जी ने। अब इससे संबंधित एक बात और है कि कन्हैया जी ने एक बार मिट्टी गाली खेलते समय। अब वो मिट्टी गाली तो कन्हैया जी की शिकायत कर दी दाऊ जी ने, कि माता ये तो मिट्टी खाता। अच्छा, बच्चे जरा मिट्टी को कुछ खा ही लेते हैं बचपन में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं गांव के। शहर में तो अब मिट्टी नहीं रही है, तो शहर की बात तो करना ही बेकार है। वो तो रहने के लायक स्थान भगवान की कृपा से ही है, लेकिन गांव वगैरह में मिट्टी आज भी है और वो बच्चे आज भी मिट्टी खा ही लेते हैं। कन्हैया जी ने मिट्टी खा ली, दाऊ जी ने शिकायत कर दी। माता यशोदा ने की क्यों रे तूने मिट्टी खाई? कि नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, क्या आपको शक हो तो मेरा मुंह देख लो खोल करके। अच्छा, देखा, हाथ से पकड़ के ले आई यशोदा जी। उन्हें खोल मुंह के आए, तेरे मुंह में मिट्टी है कि नहीं? के देख लो साहब। भगवान जी ने जैसे ही मुंह खोला, माता ने देखा कि दुनिया भर के पूरी दुनिया इसी मुंह में है। हजारों ब्रह्मांड ऐसी दुनिया जैसे। ग्वाल वाले देखे, सबरे अपने आप को भी देखा, भोले बाबा देखे, कन्हैया जी देखे, राम जी देखे, सबरे भगवान देखे।
उसी में। और आसमान, पाताल, समुंदर वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या उसी दुनिया में देखे। माता घबरा गई कि जी मैं क्या देख रही हूं। उन्होंने आंख बंद कर ली, कन्हैया जी ने सब गायब कर दिया और कहा कि माता भट्ट मोहिनी माया से उन्होंने गायब कर दिया और माता को बुला दिया कि आप परेशान न हो इसलिए। तो भगवान में पूरी दुनिया देखी। इसी प्रकार के इतने उदाहरण हैं कि यहां शाम हो जाएगी और मैं इस चैप्टर को आज भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसी रूप में काकभूषण जी का भी ऐसे ही विधान है कि काकभूषण जी राम जी के पास जो है आकर के और बचपन में खेला करते थे। तो खेला करते थे तो वो उनकी रोटी को लेकर के एक बार और भागे। तो कन्हैया जी तो उस समय थे नहीं, राम जी थे। भगवान तो एक ही है, चाहे कन्हैया जी की बात करो चाहे राम जी की बात करो। तो वो उनके पीछे उन्होंने हाथ कर दिया या पकड़ने के लिए कौवे को। अब काकभूषण जी भागे तो हाथ उनका पीछे ही पीछे चले। अब वो मुड़ के देखे तो 2 उंगल दूर हाथ उनको दिखाई दे। बड़े परेशान हो गए, भागते डोले दुनिया में। और भागते भागते परेशान हो गए तो फिर अयोध्या में आकर के वो गिर पड़े। उन्हें ये क्या हुआ, राम जी के पैरों में आकर के गिर पड़े। और राम जी हंसे तो हंस करके खट्ट से राम जी के मुंह में चले गए, हंसी के साथ ही। और उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया भगवान जी में है। अब भगवान जी में पूरी दुनिया देखी उन्होंने। और फिर दोबारा उन्होंने सांस ली तो उसमें से निकले आए। तो ये भी भगवान जी में पूरी दुनिया, और दुनिया में भगवान जी को देखा, क्योंकि वो जा रहे थे तो हाथ उनके पीछे ही रहा पूरी दुनिया में। ऐसे उदाहरण और भी हैं, और हमारी पुस्तक में भी राम जी के इसके लिए वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है, वो पूरा फिर प्रकरण सुनाया है रामचरितमानस का। तो ये क्या है, उन्होंने बताया है कि सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा संपूर्ण सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, जो उन्होंने देखा था बलराम जी ने और काकभूषण जी ने, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, जो माता मैया ने भी देखा था, यशोदा जी ने, काकभूषण जी ने भी देखा था। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। उसके लिए कैसे अदृश्य हो जाएंगे, वो तो दुनिया होने की है। इधर देखो तो भगवान जी, इधर देखो तो भगवान जी के, आदमी को देखो तो भगवान जी, कुत्ते को देखो तो भगवान जी। संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव में देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि भगवान जी ने स्वयं कहा है कि मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूं और मेरे सकाश से ही सब चेष्टा करते। इसी प्रकार आकाश, जैसे आकाश बादलों के सभी अंशों में सर्वथा परिपूर्ण है, व्याप्त है, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार में व्याप्त है। जैसे बादलों का आधार जो है वो आकाश है, बिना आकाश के बादल रह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बादल ही क्यों, वायु, तेज, जल, अग्नि वगैरह जो कुछ भी आकाश, वायु और तेज और जल आज कोई भी जो भूत है आकाश के बिना रह ही नहीं सकता है। वैसे इस संपूर्ण चराचर विश्व के एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही तो है। परमेश्वर के बिना दुनिया रह नहीं सकती है।
क्योंकि जिस प्रकार एक चतुर बहरूपिया होता है, वो अलग अलग एक्टिंग करता रहता है और कई रोलों को अदा करता है नाटक में, लेकिन जो उसको नजदीक से जानते हैं वो उसको पहचान लेते हैं कि ये वही आदमी है। आवाज को सुनेंगे, उसको देखेंगे कि भाई ये वही आदमी है, अभी इसका रोल कर रहा था, वो उसका रोल कर रहा है। जैसे पिक्चर के हीरो हैं या नाटक के कलाकार हैं, कभी वो हीरो जो है बदमाश बन जाता है तो कभी भला आदमी बन जाता है। कभी अमरीश पुरी भला आदमी बन करके सन्नी देओल के पिताजी बन जाते हैं, तो कभी जो है वो सन्नी देओल का बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो ऐसा लेकर हम लोग पहचान लेते हैं कि ये सन्नी देओल है और ये जो है ये अमरीश पुरी है। इसी प्रकार भगवान जी क्या है कि भगवान जी भी ऐसे ही रोल करा करते हैं, कभी कोई रूप धारण कर लेते हैं तो कभी कोई रूप धारण कर लेते हैं और हम लोग उनको पहचान लेते हैं। और वैसे ही समस्त जगत में जितने भी रूप हैं सब भगवान के ही रूप हैं। अब आप पहचान लो कि इनमें भगवान है या नहीं है। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि ये भगवान है, इसलिए वो उन्हें पहचान लेते, और अज्ञानी नहीं जानते हैं इसलिए वो उनको नहीं पहचान पाते हैं। जैसे बलदेव जी ने ब्रज में बछड़ों ग्वाल वालों को, गोप बालकों को और उनकी सब सामग्रियों को श्री कृष्ण में देखा था, तो वो पहचान गए कि ये तो कन्हैया जी है। और जैसे ब्रज गोपियों अपनी प्रेम की आंखों से सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखा करती थी। वो वाला गाना याद आ गया है कि मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, जिस ओर देखो सांवरिया। वैसे ही भक्त को सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर और शक्ति आदि जो स्वरूप जिसका इष्ट है, उसी भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। सब भगवान ही है दुनिया में। इस प्रकार जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में सब कुछ देखा था, मैं बता रहा हूं कि इतने उदाहरण हैं कि देते देते आज की पूजा मेरी समय पूरा हो जाएगा और ये अध्याय भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस बात से संबंधित इतने उदाहरण हैं। उन्होंने बताया है कि उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यानी पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार जो समग्र जगत में भगवान को और भगवान में सब जगत को देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान कभी अभिन्न नहीं होते हैं, ओझल नहीं होते हैं, और वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अब प्राय है कि सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि के अनंत समुद्र रसमय और आनंदमय भगवान के देव दुर्लभ सच्चिदानंद घन स्वरूप के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद भक्त और भगवान का संयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाता है। अब इसमें किस पुस्तक के हिसाब से पढ़ूं तो मेरे ख्याल से तो शाम नहीं होगी तो 2 तो बज ही जाएंगे। थोड़े से में ये समझ लेना चाहिए कि जो भगवान को पूरी दुनिया में देखता है तो वो पूरी दुनिया उसकी आंखों से कैसे ओझल हो जाएगी और पूरी दुनिया उसको देख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि न भगवान की नजर से भोग गायब होगा और न उसकी नजर से भगवान की कमी आएगी कमी। दोनों एक दूसरे को हमेशा देखते रहेंगे, यानी सबसे मुलाकात होती रहेगी, भगवान उसके सामने रहेंगे हर जगह। क्योंकि भगवान कुर्सी में भी है, इस लोटे में भी भगवान है, क्योंकि इसका सबूत तो दिया ही था। प्रहलाद ने कही थी खंबे में भगवान है और भगवान निकले आए थे, हम सब लोग जानते ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर के उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण कर रहे हैं भगवान जी। ओम सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमाश्रितः
ओम सर्वदा वर्तमानोऽपि सयोगी मय वर्तते सर्वभूते स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मय वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। ये सब प्रकार से भगवान को बरत रहा है, देख रहा है, वो सब काम करता हुआ भी भगवान में ही काम कर रहा है, क्योंकि सदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्टदेव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वदा भूल करके उसमें तन्मय हो जाता है और फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। भगवान प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव कर होना ही बताया गया है। और जो सब भूतों में स्थित भगवान को भजता है, यानी जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा हुआ है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है, इस प्रकार जानता है वो आदमी जो प्रत्यक्ष देखना है यही सब भूतों में भगवान को देखना है। जैसे पानी भरा हुआ है सब में, ओले में, बरसात में, सब में, ऐसे भगवान दुनिया में भरे हुए, और इस प्रकार देखना ही सब भूतों में भगवान को देखना है। और इस बात का जवाब भी दिया उन्होंने कि वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी जिस पुरुष को भगवान वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव में ही दिखाई देता है, और बस कुछ सब कुछ वासुदेव पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। इसलिए वो हाथों से किसी की सेवा करता है तो वो भगवान की सेवा कर रहा है, और वो भगवान की सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से वो सुख पहुंचाता तो भगवान को ही सुख पहुंचाता है, यानी सब काम करता हुआ भगवान के लिए कर रहा है। ओम आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सब सुख और दुखों को भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इन जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को समभाव से देखना अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। चराचर संपूर्ण संसार में सुख दुख को अपनी भांति सम देखना क्या है? यानी जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले दुखों को और सुखों को समान भाव से देखता है। अगर उंगली कट गई तो अभी उसको दुख होगा, और इधर पैर की उंगली कट गई तो भी दुख होगा, यानी पूरे शरीर में कहीं भी कष्ट होगा, दांत में दर्द हो गया तो भी दुख हो, तो उसको एक भाव से देखता है। यानी कि उंगली में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, दांत में दर्द को ज्यादा विशेष ध्यान दे, वो तो जहां दर्द होगा उसको संभाव से जो देखता है, वो ही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखता है। क्योंकि उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख और दुख को समान देखता है, वही सब में समान देखता है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विश्व जो है
उसका स्वरूप बन जाता है। आदमी खुद विश्व स्वरूप हो जाता है और भगवान जी विश्व स्वरूप है ही। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ भी नहीं रहता। वो और भगवान जी एक ही रहते हैं उसकी नजर में, चाहे भगवान कह लो चाहे उसको कह लो, वो एक ही हो जाता है। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता है, इसी प्रकार वो आदमी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। क्योंकि पाश्चात्य देशों में भी अब अपने सब भाई बंधुओं को एक समझने लग गए हैं लोग। क्योंकि यहां ये लोग समझते हैं कि वह मैं ही हूं सब कुछ, तो वहां स्वार्थ का भेद नहीं रहता है। किसी प्रकार को किसी प्रकार से किसी को भी कष्ट देना ही नहीं चाहेगा। जब शरीर पूरी दुनिया को अपना शरीर समझेगा तो क्योंकि जिसको समता प्राप्त हो गई, जो दुनिया को समान देख रहा है, वो तो फिर भगवान को प्राप्त करने का पात्र बन गया। और भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर के अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझ करके बात कर रहे हैं। ओम अर्जुन उवाच ओम योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। ओम अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। ये योग जो आपने बताया है कि आप दुनिया को समान समझो, लेकिन मन तो बड़ा चंचल है। मन तो इसको समान नहीं समझता है। मन कैसे समान समझ लेगा? अब इस बात पे भगवान जी कह रहे हैं, इस पर मेरी समझ में एक बात आ रही कि जब सुखदेव जी पैदा हुए थे तो पैदा होते ही वो जंगल में चल दिए थे, और वो पैदा होते ही चले थे तो उन्होंने कपड़े तो पहने ही नहीं थे, वो नंगे ही और जंगल में चल दिए थे तप करने के लिए। रास्ते में उनको कुछ महिलाएं जो स्नान कर रही थी वस्त्रहीन होकर के, उनको देख करके महिलाओं ने वस्त्र पहनने का कोई प्रयास नहीं किया। वो स्नान करती रही वस्त्रहीन होकर के। लेकिन जब पीछे से उनके पिताजी चले गए, अरे बेटा सुनियो, बेटा सुनियो, क्या कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। जब व्यास जी जा रहे थे, जबकि व्यास जी कपड़े पहने हुए थे, तो जल्दी से उन महिलाओं ने पानी से निकल करके और अपने कपड़े पहने। तो उन्होंने एकदम व्यास जी ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, जब वो नंगा आदमी जा रहा है उसको देख करके आप स्नान कर रही थी वस्त्रहीन, तो आपने कपड़े नहीं पहने, और मैं कपड़े पहने हुए हूं तो मुझे देख करके आप कपड़े पहने ही है, ये क्या बात है? तो महिलाओं ने उनको ये जवाब दिया था कि उनके अंदर महिला और पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। उनकी नजर में तो महिला और पुरुष एक ही है, और आपकी नजर में पुरुष और महिला का भेद है। और जहां भेद है वहां तो फिर पर्दा जरूरी है। फिर आंखों पे पर्दा तो पड़ा ही रहेगा, भेद तो है ही, और भेद है तो पर्दा जरूरी है। और उनकी नजर में तो भेद नहीं है तो पर्दा नहीं है। इसलिए यहां पर जो ये योग से अपने आप को संभाव कहा है, वो मन की चंचलता के कारण से नित्य स्थिति नहीं है, क्योंकि मन फिसल जाएगा। जब तक समानता का भेद नहीं है, समानता का भाव नहीं है कि हम सम हैं सब, तब तक तो मन फिसल ही जाएगा। आप महिला को भी सम समझोगे, पुरुष को भी सम समझोगे, सबको सम ही समझोगे, सब अपने ही जैसे हैं,
और मन चंचल है। मन अगर समता नहीं होगी तो जरा सी बात पे मन फिसल जाएगा। महिलाओं की तरफ विशेष लगाव होगा, पुरुष की तरफ लगाव नहीं होगा। ये गमारू भाषा के हिसाब से समझने की बात है। क्योंकि चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं, और विक्षेप में प्रधान कारण होता है ये। कौन कौन से होते हैं प्रधान कारण? राग द्वेष। जहां राग द्वेष है वहां समता नहीं रह सकती। ये मैंने बात बताई कि राग द्वेष होगा तो समता नहीं रहेगी। और आप कह रहे हो कि सब समता रखो, तो पहले राग द्वेष को खत्म करो। क्योंकि सुखदेव जी में कोई राग द्वेष था ही नहीं, इसलिए महिलाओं ने वस्त्रहीन होने के बावजूद भी वस्त्र नहीं पहने, और उनके अंदर राग द्वेष छिपे हुए थे। तो वो राग द्वेष को छिपाने की जो स्थिति है उसको खत्म किया जाएगा। राग द्वेष आपके अंदर बैठे हुए उनको हटाओ। ओम चंचलम हि मनः कृष्ण परमाति बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला और बड़ा ही दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका भस्म करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। मन बड़ा चंचल है, देखते ही फिसल जाएगा। लेकिन मन चंचल कब होगा? जब आपके अंदर राग द्वेष भरे होंगे, समता नहीं होगी। क्योंकि इससे अर्जुन ने यह बात दिखाया है कि दीप शिखा की भांति चंचल तो है ही, कि जरा हवा लगी और वो हिलने लग जाती है, लेकिन मथानी के शरीर से प्रमथनशील भी है। जैसा दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल मथ देता है। और मन को यहां बलवान क्यों बताया? मन को बलवान इसलिए बताया है, यह स्थिर न रह करके सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला होता है। ये मन इधर उधर भटकता रहता है, किसी न किसी कई नए काम की तलाश में रहता है, इसलिए ये बलवान है कि सब इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। अब एक इंद्री हो तो जिस इंद्री को लेकर चला जाए, बाकी की इंद्रियां सब उसी के साथ काम करने लग जाती। इंद्रियों को बड़ी जल्दी भस्म कर लेता है, क्योंकि यह चंचल और प्रमथहीन जबरदस्ती करने वाला और अत्यंत ही दृढ़ भी है। जिस विषय में रम जाए उसमें से निकलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो लेकिन इसका एक फायदा और भी हो सकता है कि आप इसको किसी तरीके से भगवान की तरफ ले आओ। जब ये भगवान की तरफ आ जाएगा तो फिर भगवान जी में से भी निकलेगा नहीं। देखिए क्या है कि पुलिस की जो नियमों को पालन करने वाला होता है, तो कम से कम पुलिस की कमियों को भी, जो उसकी कमी है नियमों में, उनका भी लाभ उठाना जानता है। तो आप उसका लाभ उठाइए। ये सन्नी देओल ने कही है नहीं उसमें इंडियन में डैनी से, कि पुलिस के कुछ नियमों का पालन करना कठिन है, तो उसकी कमियों को भी देख करके उसका भी लाभ उठा सकता है पुलिस वाला। ऐसे ही आप इसके मन की कमी को देख करके भी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मन इधर उधर भटकने और जिसमें लग गया उसमें से मन निकलता कहाँ है। किसी महिला में आपका मन लग गया तो रातों दिन आपकी खोपड़ी में महिला ही घुसी रहेगी, सब काम में से महिला में ध्यान लगा रहेगा। आप 50 तरीके से रोकना, वो नहीं हटेगा वहां से। तो ये क्या है? ये मन बड़ा स्थिर होने वाला है, जिसमें लग गया उसमें लग गया। इसी प्रकार इसको वहां से खींच करके किसी तरीके से भगवान की कथा वार्ताओं को सुनकर के, सत्संग करके, मन में ये विश्वास करके कि हाँ भाई भगवान जी सच्चे हैं और यही सब कुछ है, दुनिया में एक ही है, ऐसी बातों में ला करके और मन को लगाया जाए।
और जब भगवान मन में लग जाएगा तो वो मन जो है भगवान में लग जाएगा, तो फिर वो भगवान को छोड़कर भी कहीं नहीं जाएगा। तो उसकी इस स्थिति का लाभ भी हम लोगों को लेना चाहिए। अब मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने का उपाय बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हाँ भाई, मन है तो बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला, तो उसको उपाय ऐसा है कि उसको वश में किया जा सकता है। कैसे? ओम अंश स्वयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान बोले कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से भस्म होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से भस्म हो जाएगा। अभ्यास करो, बार बार उधर जाता है उसको रोको, फिर जा रहा है तो फिर उसको रोको, उसको समझाओ कि नहीं भाई ये काम ठीक नहीं है, फिर उसको लाओ, बार बार उस पर ध्यान रखो कि ये किधर जाता है, उधर जाए जब उसको ध्यान रखो कि हम तो पूजा में बैठे महिलाओं की तरफ क्यों देखें, भगवान का भजन करो, फिर लाओ उसको, फिर वो मन ध्यान चला जाएगा उसकी तरफ, फिर उसको लाओ। कल हम ताजमहल को देख करके आए तो ताजमहल की तरफ बार बार मन जाएगा, तो वहां से लाओ, तो पहले पूजा कर लो, उसके बाद में ताजमहल देख लेंगे। तो इस तरीके से उसको बार बार प्रयास करने से कुछ न कुछ समय बाद भगवान की तरफ मन आ जाएगा। और जहां मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान भगवान इसलिए परमेश्वर का स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। जहां मन जाए वहीं भगवान का चिंतन करना चालू कर दो, तो मन धीरे धीरे करके और भगवान में आने का प्रयास करेगा। इसके कई साधन बतलाए हैं। अभ्यास के अनेकों प्रकार के साधनों में बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ यह बता रहे हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि को की सहायता में लेकर के और मन को बार बार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। और भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना चाहिए। वाणी, सांस, नाड़ी, कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शनि आदि के किसी भी अपने परम इष्ट के नाम को परम प्रेम और श्रद्धा के साथ परम ब्रह्म परमात्मा का ही नाम समझ करके नित्य भाव से उनका चिंतन करना चाहिए। शास्त्रों के भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करना चाहिए, जभी तो आपका मन भगवान में लगेगा। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का संग करके उनके अमृत में वचनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुन करके और उनके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। जब दूसरी तरफ से मन हट करके आपका इधर लगेगा, मन की चंचलता का नाश होकर के भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार आपका मन जो है उधर से दूसरी जगह से हट करके और भगवान में लग जाएगा। लेकिन ये अभ्यास जो है दृढ़ जब ही होता है जब लंबे समय तक चला जाए। और वैराग्य से करना चाहिए। वैराग्य क्या होता है कि वैराग्य से भी उसमें बताया है कि अभ्यास से और वैराग्य से वश में हो जाएगा। वैराग्य क्या है कि इस्लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतः नाश हो जाता है, आसक्ति नहीं हो और कोई कामना नहीं हो, जब आसक्ति और कामनाओं का पूर्णतः नाश हो जाता है इस्लोक और परलोक में, तो उसको वैराग्य समझ लिया जाता है कि इसको वैराग्य हो गया। और वैराग्य कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको यही बताया था कि सबको आजमाओ आप, और सब आपसे झूठ बोल रहे हैं तो वो आपके काहे के लिए? तो इसलिए आपको वैराग्य होना स्वाभाविक है। जब मेरा कोई नहीं है तो फिर मैं इनमें क्यों मन लगाऊं, और आप वैरागी हो जाओगे। लेकिन शास्त्र में भी कुछ और साधन बताए इन साधनों के अलावा। मैंने तो साधन अपने दिमाग से बताया है।
कि हमने पत्नी से पूछा कि हाँ भाई ये बात ऐसी है कि नहीं, झूठ बोल जाएगी। लड़के से पूछा कि तू कहीं गया था घूमने के नहीं, वो भी झूठ बोल जाएगा। सब चीज से झूठ बोल जाए, सब चीज आपसे झूठ बोल जाएंगे। मित्र है, पुत्र है, पुत्री, ये सब झूठ बोल जाएंगे। तो तुम्हारे काय से फिर इसमें क्यों मन को लगाए बैठे हो भाई? इससे एक ऐसा भी उपाय है, उसका और भी उदाहरण है कि वो वाल्मीकि जी अपने ऋषियों को रोज किसी को भी लूटते थे और घर वालों का पालन कर रहे थे, तो उनको कैसे वैराग्य हुआ? एक दिन उन्होंने ऋषियों को बात पकड़ लिया कि ठहरो, तुम पे क्या है निकालो। अब ऋषियों पे तो कुछ होता नहीं। उन्होंने उनको पकड़ लिया कि ठहरो, तुम्हारे पास क्या है? कमंडल है भैया, हम पे ये डंडा है कि इसी को लाओ, कमंडल को बेच के कुछ पैसे ले जाऊंगा घर। वहां नारद जी आ गए। नारद जी बोले कि भाई ऐसा है, ये जो तू पाप के कर्म कर रहा है, इसको क्यों कर रहा है? कि साहब मैं अपने घर वालों को पाल रहा हूं, कि तू इनसे पैसा ले जाएगा, घर वालों को देगा और तुझे पाप करना पड़ रहा है। क्या इस पाप के भागी तेरे घर वाले होंगे? बोले कि क्यों नहीं होंगे साहब, मैं ले जाता हूँ पाप करके और खा रहे हैं तो होंगे। अच्छा तो ऐसा कर, तू उनसे पूछ यार। बोले अच्छा, चालू बनने जो ऋषि भी चालू होते, मैं उधर पूछने जाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाना। सवेरे से शाम हो गई, आज कोई धंधा हुआ नहीं है। बोले कि भाई ऐसा है, तुझे विश्वास नहीं है कि हम भाग जाएंगे, तो तू हमको पेड़ से बांध जा और पूछ के आकर के हमको बता दियो। मैंने हाँ ठीक है। तो उन्होंने पेड़ से बांध दिया सब साधुओं को, और वो घर गया। तो बोली क्या बात है? तो भाई एक बात बताओ कि मैं इस आदमी इनको रोज लूटपाट करके और लोगों को तंग करके पैसा छीन छान करके लाता हूं, राजनी और लूट करता रहता था वो, तो उसको आप खाते हो, तो आप इसमें जो पाप में करता हूं उसका कुछ भागी हो गए कि नहीं? घर वाले बोले क्या मतलब है पाप से हमारा? अरे तेरी जिम्मेदारी है रोटी कमा के कैसे ला रहा है, हमें क्या मतलब, हम क्यों पाप झेलेंगे? कह रहे भाई मैं पाप कर रहा हूं, तुझे पाप कर रहा है तो करो, हमें तो रोटी खाने से मतलब, हम कोई पाप के लिए बड़े नहीं पड़ रहे, हमारी क्या जरूरत है जो पाप को झेले? पाप तू कर रहा है, सुनिए, तो तुम नहीं झेलोगे क्या? हम क्यों झेलेंगे? हमारी क्या जरूरत है तो हम पाप को सहन करें? हमारा कोई मतलब नहीं, हम इस पाप को नहीं लेंगे। उन्होंने देखी कि यार दिन भर मैं पाप करता हूँ, पाप के अधिकारी जो है नहीं, ये केवल रोटी खाने के ही अधिकारी है। वो लौट के गया, साधु महात्माओं को खोला और बड़ी क्षमा मांगी, साहब मुझसे बड़ी गलती होगी। कि क्यों भैया, तेरे घर वाले पाप को लेंगे कि नहीं? करे साहब बड़ा गलत कर गया, मैं आज तक पछताता रहा, और बाद में जो है वो ज्ञाता संस्कृत के हो गए और भगवान को प्राप्त हो गए। वाल्मीकि जी के बारे में आपको सब पता ही है। लेकिन उनको वैराग्य कैसे हुआ? उन्होंने देखा कि दुनिया में उनका कोई है नहीं, पाप को कोई ले ही नहीं रहा, उनको क्या जरूरत है वो पाप को लेंगे? जब पाप को कोई नहीं, ऐसे ही हमने सोचा कि हमारा कौन अपना, कोई है ही नहीं, सब हमसे झूठ बोल रहे हैं, तो सब झूठ बोल रहे हैं तो वो हमारे काहे के लिए? इसलिए वैराग्य हो जाएगा। और ऐसे ही उसको वैराग्य हुआ वाल्मीकि जी को। उन्होंने कि कोई पाप को नहीं झेलेगा तो मैं करूं क्यों? और वो सुधर गए, और आज उनका नाम है, रामायण उन्होंने लिखी है, और भी काफी संस्कृत के ज्ञाता हो गए भगवान। तो वैराग्य होने के ये तरीके तो जो है वो समझने के, कि जब कोई तुम्हारा है ही नहीं तो तुम क्या क्यों परेशान हो रहे? और इसके भी कम से कम 150 उदाहरण है। लेकिन और वैराग्य क्या होगा कि संसार की चीजों को देख करके ये देखिए कि ये नित्य है या अनित्य है। जब सब चीज अनित्य है, आज हमारे पिताजी मर गए, कल हमारी माताजी मर गई, परसों पड़ोसी मर गए, वो मर गए, ये मर गए, मर के सब जा रहे हैं, तो हमको भी मरना है, हमको भी अनित्य है। जब हमको मरना ही है तो फिर मरने से इस दुनिया में हमारा क्या रह जाएगा? ये टेबल मेज सोफे ओफे और ये घर वगैरह हम लेकर के तो जाएंगे नहीं। जब इसको यही छोड़ जाएंगे तो इनमें ममता कैसी? इस विचार को करने से भी आपका जो है वैरागी हो जाओगे।
और आपने देखा कि आज मकान बनवाया, किसी दिन गिर पड़ेगा, टूट जाएगा, ऐसे ही हमारा शरीर भी टूट जाएगा, तो काहे से ममता लगा रहे हो? संसार के और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सत शास्त्रों का अध्ययन करें तो वैराग्य हो जाएगा। परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करें और संग के अभाव में उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रों का स्मरण करें तो वैराग्य हो जाएगा। एकमात्र ब्रह्म की ही अखंडता, अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ता का कोई असर ही नहीं देखे तब भी वैराग्य हो जाएगा। और भगवान की अकथनीय गुण, प्रभाव और तत्व, प्रेम और रहस्य तथा उनकी लीला और चरित्रों का एवं दिव्य सौंदर्य माधुर्य का बार बार श्रवण करने से, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करने से भी आपको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने के तो 500 उदाहरण है। कैसा वैराग्य लेना, लेकिन मन में तो ठानो के लेना है। और इसी प्रकार मन में भस्म करने के लिए भी कही है। मन को भस्म करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों की ही आवश्यकता है। या एक से ही मन भस्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों की आवश्यकता है। ये बात बताई गई है। यानी प्रकृति से अत्यंत विलक्षण पुरुष के ज्ञान से तीनों गुणों में जो तृष्णा का अभाव हो जाता है वही वैराग्य है। स्त्री, धन, भवन, मान, बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित हुए चित्त की जो वशीकार अवस्था होती है उसी को वैराग्य कहते हैं। दुनिया में किसी से कोई लगाव नहीं रहे तो वो वैराग्य है। और इसका यही उपाय है। वैराग्य का मैंने आपको वाल्मीकि का उदाहरण सुनाया ही है और मैंने अपनी तरफ से आपको बताया ही है, और भगवान जी की तरफ से पुस्तक में भी कुछ उपाय लिखे ही हुए हैं। इन सबसे आपको वैराग्य हो सकता है। वास्तविकता देखो, पूरा परिवार मर गया तो हम क्या अमर रहेंगे? और उनमें से कोई सब कुछ लेकर के साथ नहीं गया तो क्या हम ले जाएंगे? जब ले नहीं जाएंगे तो इस चीज का क्या करें? इसको भगवान की कृपा से और लोगों के काम में आए ऐसा ही कर लो। ज्यादा पैसा जोड़ करके क्या करोगे? खैर, भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बताए। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मन को वश में नहीं किया जाए तो क्या नुकसान है? मान लो बन जाता है, इधर तो जाता रहे, फिर क्या नुकसान है? तो वो क्या कह रहे हैं? ओम असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम पायतः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, फिर उसको योग नहीं मिलेगा। और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। जिसका मन चंचल है उसको योग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मन जो इधर उधर चला जाएगा, बैठे बैठे पूजा करते रहो, सुबह शाम हो जाएगी, एक माला भी ध्यान से नहीं कर सकते। क्यों? क्या है कि मन के वश में हो जाने पर समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन क्या है? कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग करके विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र, स्थिर और परमात्मा मुखी बुद्धि के द्वारा मन को नित्य निरंतर विज्ञान घन परमात्मा के स्वरूप में लगा करके उसके सिवाय और किसी का भी चिंतन नहीं करे। ये मन के वश में हो जाने पर समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन बताएंगे। समत्व रूप योग कैसे प्राप्त होगा आपको? तो इस पे अर्जुन कह रहे हैं,
श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान का समझ करके केवल भगवान के लिए ही यज्ञ दान और तप आदि कर्मों का आचरण करना चाहिए। संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर के निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति जैसे भगवान जैसे भी और जो कुछ भी कराएं वो प्रसन्नता से करना चाहिए। ये समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन बताए जा रहे हैं। है ओम अर्जुनोवाच ओम अयति श्रद्धयोपेतो योगचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धम कागतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयम ही नहीं है, नहीं कर पाता है कंट्रोल, और इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर के किस गति को प्राप्त होता है। यानी मन पूजा पाठ करते करते और गलत कामों में लगने लग जाए और वो पूजा पाठ वही छूट जाए तो उसकी क्या पोजीशन होती है। ओम कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। और हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जिसका पूजा करते करते योग का ध्यान करते करते भगवान की तरफ चलते चलते और बीच में ही उसका काम रुक जाए तो वो इधर का रहे ना उधर का रहे, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं होती है। और ऐसी स्थिति तो उसकी निवृत्ति के लिए अर्जुन उपाय पूछ रहे हैं। ओम एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। आप मेरे संशय को दूर कर सकते हैं कि वही ऐसा तो नहीं कि बीच में ही उस आदमी की स्थिति गड़बड़ हो जाए और योग से वो भ्रष्ट हो जाए तो उसका क्या होता है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मुझे मिलना संभव नहीं है, क्योंकि आप दुनिया के सब कुछ है। आप मेरे संशय को बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर योग से छिन्न भिन्न हो गया आदमी तो कहीं नरक में ही पड़ा रहे, न इधर का रहे न उधर का रहे। वैसे तो वो स्वर्ग में तब भी चला जाता, अच्छे कर्म करता, और योग से भ्रष्ट हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं नरक में पड़ा रहे, न उधर का रहे स्वर्ग का, और न इस दुनिया में लौट के आने का रहे। अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि योग से विचलित साधक उभयनिष्ठ होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच ओम पार्थ नैवेहनामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृच्चित् ओम नहि कल्याण कृच्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान जी बोले कि पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में नाश होता है। जो बीच में चलने लग जाता है उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए किए हुए कर्म करने वाला आदमी, कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है वो आदमी जो है कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अब इस पे ये शंका होती है, योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती है, फिर उसकी कौन सी गति होती है?
यह जानने की इच्छा होने पर भगवान जी इस बात को भी अपने आप स्पष्ट कर रहे हैं। ओम प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, ओम प्राप्य पुण्य कृताम लोकान असित्वा शाश्वती समाह। ओम शुचीनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर के और उनमें बहुत समय तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो अयोग से भ्रष्ट हो जाता है वो नरक में नहीं जाता है, वो आदमी जाएगा फिर डायरेक्ट स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाएगा और वहां से काफी वर्षों तक आनंद भोग करके, और वो श्रीमान लोग यानी वो जो धार्मिक पुरुष होते हैं और अच्छे कुल में हो जो पैदा हुए होते हैं उनके कुल में आकर के वो जन्म लेता है, वो नरक में नहीं जाता है, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जाता है। अब योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष का मन विक्षेप आदि दोषों से या विषयासक्त अथवा योग रोग आदि के कारण अंतकाल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। अंतकाल में लक्ष्य से विचलित हो जाए, बीमार हो गया, अब कहां से योग करे? अब टांग ने जो फोड़ दिया कोलू, तो कहां से अब 2-3 महीने तक बैठा भी नहीं गया, तो कहां से पूजा पाठ करे? तो कभी कभी योग से भ्रष्ट हो भी जाता है, और उसी में मान लो मर जाए तो पूजा से योग से तो भ्रष्ट हो गया, पूजा पाठ रोज का बंद। तो ऐसा आदमी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं कि वो योग भ्रष्ट हो जाता है। और योग भ्रष्ट हो जाता है तो स्वर्ग में जाता है, नरक में नहीं जाता है। इतनी भयंकर चोट लगने के बाद भी दर्द नहीं, ये भगवान की माया है। तो वो नरक में नहीं जाता, वो स्वर्ग में जाता है, वहां बरसों रहता है, और उसके बाद श्रीमानों के घर में अच्छे कुल में जहां धार्मिकता बसी हुई है उस परिवार में आकर के जन्म लेता है। और फिर आगे क्या होता है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों में योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है इसकी बात और बता रहे हो। ओम प्राप्य पुण्य कृताम लोकान असित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर के उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ओम अथवा योगिनामेव कुले भवति श्री धीमताम एतद् दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में नहीं जा करके ज्ञानवान योगियों के ही घर में जन्म ले लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा नहीं होता है कि वो योगी वही जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो यही डायरेक्ट आकर के और अच्छे कुल में जन्म ले लेवे, लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, बहुत आसानी से नहीं होता है, क्योंकि परमार्थ साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में होती है उतनी स्वर्ग और श्रीमानों के घर में अथवा अन्य कहीं भी नहीं होती है। जो परमार्थ साधन करने की योगियों के कुल में वो जन्म ले लेता है, ऐसा नहीं। या तो ऐसा होता है कि वो स्वर्ग में जाता है, वहां से आकर के श्रीमानों के परिवार में जन्म लेता है, और नहीं तो ऐसा भी होता है कि वो योगियों के कुल में जन्म ले लेता है, क्योंकि वहां से योग में आगे चलने की सुविधा बहुत ज्यादा होती है। योगियों के कुल में तदनुकूल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन से योग साधना में लग जाता है, इसलिए फिर उसमें जन्म ले लेता है और योग करने लग जाता है। ओम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुषव देहिकम यतते ततो भूयः
संसिद्धो कुरनंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर के प्रयत्न करता है। यानी वो योगियों के कुल में जन्म ले लेता है और जितना पहले कर चुका है, यानी आपको मथुरा जाना है तो आप मथुरा जाकर के सिकंदरे पे जाके मर गए, तो फिर अगले जन्म में सिकंदरे से ही चलना चालू करोगे आप और मथुरा की तरफ फिर चल दोगे और फिर और तेजी से चलोगे। ओम पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यव सोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ पुरुष भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। भगवान उसे अपने आप खींच लेते हैं कि इतना तू कर चुका है, अब इससे आगे कर। वो उसका किया हुआ बेकार नहीं जाता, वहीं से उतना उसके पास आ जाता है अपने आप, फिर उससे आगे चलने लग जाता है। तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। और जब संबुद्धि होती है, हो जाती है, तो वो वेद में सकाम कर्म करने की बात होती है, उसको तो वो उल्लंघन ही कर जाता है। अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, ओम प्रयत्नाध्यत्त मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से रहित होकर के और तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता। जो वर्षों से प्रयास कर रहा है वो फिर इसी जन्म में प्राप्त कर लेगा भगवान को। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से, पिछले जन्मों में उसने पहले से प्रयास किया भगवान को और नहीं कर पाया प्राप्त, तो वो इस जन्म में आकर के इसी जन्म में प्राप्त कर लेगा फिर, क्योंकि उसके पिछले संस्कार चल रहे हैं। संस्कार के बल से, यानी पिछले कर्मों के हिसाब के बल से वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेगा। ओम योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे हैं। ओम तपस्विभ्योऽधिक को योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान है उनसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। और सकाम कर्म करने वालों से तो योगी बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जा। शास्त्रों का ज्ञान करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तू ऐसा करके योगी हो जा। क्योंकि कर्मों से क्या मतलब है कि यज्ञ दान तप आदि शास्त्र वेद शुभ कर्मों को स्त्री पुत्र धन आदि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से करने वाले जो कर्म होते हैं उनका भी वाचक यहाँ पे कर्म है कि जो कर्म करता है और उसके बदले में फल चाहता है वो आदमी जो है उससे योगी बढ़िया। योगी मतलब उसने सब काम करने के बाद फल त्याग दिया हो। अतः भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ओम योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्त
तमोमतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर बसता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान, देखिए श्रद्धा नहीं होगी तो काम नहीं होगा। भक्ति योग को नहीं लगाओगे तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बात बताई है भगवान जी ने भी रामचरितमानस में कि आपके 4 पुत्र हैं और चारों योग्य हैं, तो आपका चारों पुत्रों में प्रेम बराबर होगा, लेकिन जो आपकी सेवा में तत्पर होगा, हर समय आपके कहने के अनुसार चलेगा, उसमें आपका कुछ प्रेम अधिक ही होगा। तो ऐसे ही राम जी ने, दशरथ जी ने भी कहा कि सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सब सुत मेरे प्राण की तरह प्यारे हैं, लेकिन राम जी को दियते नहीं बनता है। ऐसे जो चारों पुत्रों में आपके जो कहने के अनुसार चलने वाला होगा, उससे आपको ज्यादा लगाव होगा। ऐसे ही भगवान जी ये कह रहे हैं, देखो किसी न किसी बहाने से तुलसी जी के 2 पत्ते भगवान कन्हैया जी के प्रसाद में पड़ ही जाते हैं। ओम भगवान जी कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, जिस बच्चे की माता पिता में श्रद्धा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। तने मात पित तोषण हारा, दुर्लभ जननी जगत सकल संसार। तो वो क्या है कि जो पिता माता की आज्ञा के अनुसार चलने वाला होता है, उसमें जरा ज्यादा रुचि होती है माँ बाप की। ऐसे ही भगवान जी कह रहे कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान है योगी है, जो मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर बसता है, वही बात है कि जो मेरे अनुसार चलेगा वो मुझे ज्यादा प्यारा होगा। वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, वो सब में अच्छा श्रेष्ठ मान्य है। और यहाँ पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योग नाम 6वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल 7वां अध्याय चलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।